कायराना हरकत। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगत। जाकिर मूसा ने ओपनली कहा था ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। से क्या सबक लिया आपने? पुलवामा से क्या सबक लिया आपने? गुरदासपुर से क्या सबक लिया आपने? पठानकोट से क्या सबक लिया आपने? नदी मार्ग के कत्लेआम से क्या सबक लिया आपने? सीपोरा के कत्लेआम से क्या सबक लिया? प्रधानमंत्री जी, ये देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप वो बात करते हैं प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक को बुलाते थे जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की। गजब था साहब, आज आप आकर किस ढंग से आप लोग बात करने लगते हैं अपने। इस वीडियो में पहलगाम में हुए हमले पर सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे जी के बीच हुई डिबेट में सुधांशु जी के फैक्ट्स और पलटवार अभय दुबे जी के ऊपर जिस तरह भारी पड़ते हैं वह देखकर आप भी सुधांशु जी के फैन हो जाएंगे। अभय जी को करारा जवाब देके उन्होंने किस तरह उनकी बोलती बंद की, आइए देखते हैं। साफ है कि पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान भी पछता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने और बाकी एक्शन से अब डरा हुआ दिखाई दे रहा है। खलबली ऐसी मची हुई है कि सरहद पर इधर उधर के कोई ना कोई टैक्टिक, कोई ना कोई ड्रामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की अब गीदड़ भभकी भी दे रहा है। सबसे मेरा निवेदन है, सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ है, अभय दुबे जी भी हमारे साथ है, हमारे साथ इफ्रा जहां भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जोहेब यूसुफ मीर जो कि पीडीपी के प्रवक्ता है वो है, मेजर जनरल विशंबर दयाल जी हमारे साथ है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सेंटिमेंट देश का है, लेकिन सवाल मेरा है आपकी सरकार क्या करेगी? क्योंकि पूरे देश की नजर इस वक्त है। लोग ये चाहते हैं कि मतलब ये आतंक का खेल कब तक चलता रहेगा? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सब कुछ करें, हम क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या करने वाली है? देखिए, जिस ढंग की दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कायराना हरकत, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगतना होगा और जो उनके बैकर्स हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहले कभी आपने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात सुनी है? 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके 9 महीने बाद शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता पाकिस्तान से और यह कहा जाता है कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ज्यादा शर्मसार करने वाली बात थी कि शर्म शेख के डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान पार्ट होता है, यानी हम मान लेते हैं एक तरीके से जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हों। एक वो दौर था और आज एक मोदी जी का दौर है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी दुखद घटना हो गई पर ये वर्ड हमें सुनाई नहीं पड़े, हॉरिफिक एक्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जानते कब के? ये राहुल गांधी जी के ट्वीट हैं नवंबर 2023 गाजा में होने वाले हमलों के ऊपर, हमास के हमले के बाद होने वाले पे। 9 दिसंबर 2023 को हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन है। 9 दिसंबर 2023 हमास के हमले के बाद मगर सीडब्ल्यूसी का कोई रिजोल्यूशन दिखाई नहीं पड़ा, सोनिया जी का कोई आर्टिकल दिखाई नहीं पड़ा, प्रियंका जी और इनका स्टेटमेंट नहीं दिखाई पड़ा, रॉबर्ट वड्रा जी का बहुत ही निंदनीय, निकृष्ट और भर्त्सनायोग बयान देखने को मिला। यह दर्शाता है कि हकीकत कैसी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर कैसी राजनीति जारी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज की बात नहीं है। जाकिर मूसा ने ओपनली कहा था यह कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, यह इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। और साफ साफ आप जाके चेक कर लीजिएगा, वो दौर था जब कहते थे कश्मीरियत की लड़ाई और आईएसआईएस के झंडे क्यों दिखते थे? आज नहीं दिखते, पाकिस्तान के झंडे क्यों दिखते थे? परंतु मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस गंभीर स्थिति के बाद जो हुआ है उसके लिए जैसा फन रिजॉल्व इस देश में चाहिए, जिन देशों ने आतंकवाद पे मजबूती से विजय प्राप्त की है वहां पॉलिटिकल लाइन नहीं रही है। अगर रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारना है तो डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा के कार्यकाल में ओसामा मारा गया। मगर हमारे यहां अभी देख रहे थे अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, सुरक्षा चूक बोल रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे। कितनी दुख की बात है कि ये कहा गया कलमा पढ़ो और उसमें तो ईसाई भी मारा गया। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे पवित्र कलमा का अपमान किया गया इसके द्वारा। जो कहते थे जय श्री राम वॉर का ही हो गया, कोई नहीं कहता जैसे मोहम्मद में मोहम्मद साहब के नाम का अपमान है और कलमा के नाम पे मारने से कलमा का अपमान हो रहा है। किसी ने बोला ना? ये सेकुलर इस देश में अब एक गंभीर पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए जो पार्टी लाइन से अलग होनी चाहिए, तब इस देश की समस्या के साथ डील किया जा सकता है। ठीक है, पहले अंजना जी ने एक कार्यक्रम किया, उड़ी का हमला हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार। 8 साल पहले सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, मारिए प्रधानमंत्री जी, उसे पानी पिला पिला कर मारते हैं या प्यासा मारिए, हम जानना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी से क्या सबक लिया आपने? पुलवामा से क्या सबक लिया आपने? गुरदासपुर से क्या सबक लिया आपने? पठानकोट से क्या सबक लिया आपने? नदी मार्ग के कत्लेआम से क्या सबक लिया आपने? सीपोरा के कत्लेआम से क्या सबक लिया? प्रधानमंत्री जी, ये देश जानना चाहता है। पाकिस्तान से लीजिए प्रतिशोध, सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हैं, लेकिन जवाब दीजिए कि पुलवामा में जो हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई, 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से? प्रधानमंत्री जी, बरस दर बरस झूठ परोसा जा रहा है। कड़ा एक्शन, अरे लीजिए ना और दिखाइए देश को कि कितना कड़ा एक्शन आपने लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द मुंह से नहीं निकालते। आज जितने आतंकवादियों के पास वेपन पकड़ा रहे, कहां के वेपन है वो? पूछिए तो सही एक बार। एडवांस टेक्नोलॉजी के सिर पर कैमरे लगे हुए, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, वो स्नाइपर राइफल कहां की बनी हुई है? प्रधानमंत्री जी, सारे चीन के बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि सारे दल साथ में है पाकिस्तान के खिलाफ, किस मुंह से बोलते हैं?
पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो डोजियर देता है उसमें आपके नेताओं के स्टेटमेंट कोट करता है, राहुल गांधी जी के। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे हैं कि हम हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जाकर कार्रवाई करिए। महोदय, आप कह रहे हैं कि अंदर कैसे घुस आए, जब देश के ऊपर बिल्कुल सरकार ने स्वीकार किया है इस बात को कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ऑल पार्टी मीटिंग में, मगर हमने कभी इस ढंग के मौकों पे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्या था? प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, हमने कभी मुद्दा बनाया था उसको? इंदिरा जी का बोलिए, उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कोई हो सकता है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप वो बात करते हैं प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक को बुलाते थे जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की। गजब था साहब। आज आप आकर किस ढंग से आप लोग बात करने लगते हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात लगती है। और आपने देखा भी क्या बोल रहे थे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, खाम में अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से हो जाएगा। जनाब, ये चिंता मत करिए, हर बात में आप रिलीजन को लाने की जो कोशिश करते हैं, चिंता मत करिए, केवल अल्लाह के रहमो करम से, फजलो करम से नहीं होने वाला। इसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं ना न्यूक्लियर वॉर, पहली बात तो न्यूक्लियर वॉर कोई हैसियत नहीं, अभी तक रशिया ने कभी यूज नहीं किया यूक्रेन के ऊपर, ये क्या गिरफ्त भपकी देते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव दौरान एक बार एक मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री 12 बजे राष्ट्र को नाम संबोधित करेंगे, अगर आपको याद हो। पर आपको शायद नहीं याद होगा संबोधित क्या किया था उन्होंने। संबोधित यह किया था कि भारत ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी हासिल कर ली है, और यह कैपेसिटी हासिल करने वाले हम चौथे देश हैं। तो समझिए, अगर वो कोई भी मिसाइल भेजेंगे, हमारे पास उसकी काट है, हमने जो उधर भेजा उसकी उनके पास काट नहीं है। इसलिए दिमाग का कर्म यूज करना चाहिए। और मैं अंत में एक विषय साहब, आप लोग जो बिल्कुल कहते थे, मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, एक स्वर में क्यों नहीं बोलते आतंकवाद के खिलाफ? आप देख रहे हैं इन लोगों की भाषा और इन लोगों की शैली किस ढंग की है। अगर हमने क्या किया अभी बताते, बाकी देशों ने समर्थन किया अलग बात है, अरब और ईरान ने समर्थन किया है, भारत का समर्थन अरब और ईरान ने किया है। अब इससे ज्यादा हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पाकिस्तान को क्या डाल सकते हैं कि आज हमने मोदी जी ने इस मुद्दे पे जब अरब और ईरान को देखता होगा पाकिस्तान, तो उसके मन में जानते क्या आता होगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। अरे गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ, हमने उस मुकाम पे ला। प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील, अभी कितना महिमा मंडन किया। पुलवामा के अटैक में कहां थे देश के प्रधानमंत्री जी, बताइए देश को। एक डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहां से क्या किया, इस हमले के बाद रुद्रपुर की रैली को एड्रेस किया। अभी जब मनीष रंजन बिहार का जो व्यक्ति मारा गया, जिसकी अंतिम संस्कार हो रहा था, तब मेरे देश के प्रधानमंत्री कहां थे? एक कोई था ही नहीं बचाने वाला। रैना जी का दर्द मैं समझता हूं। 20 मार्च 2000 उन्होंने कहा सिंहपुरा का हमला, तारीख याद रखिएगा, 20 मार्च 2000 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नदी मार्ग कश्मीरी पंडितों के गले काट दिए, 23 मार्च 2003 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी रियासी का जिक्र किया, तीर्थयात्रियों पर 50 राउंड फायरिंग हुई, 2024 किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 बार अमरनाथ यात्रा पर हमले हुए, किसकी सरकार थी? 2000, 2001 और 2017 भारतीय। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए सुधांशु। रघुनाथ मंदिर पर हिंदुओं पर हमले हुए, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो फिर हिंदुओं का वोट के पीठ पर पांव रखकर वोट की सीढ़ी समझते हो हिंदुओं को? रक्षा कौन करेगा ये बताइए। आप अगर धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हो तो मैं बिल्कुल ठीक है, आदिल है। और एक आपको सरकार से जवाब चाहिए, नजाकत का भी जिक्र होना चाहिए। भारतीय जनता दक्षिण कश्मीर के जिलों के उदाहरण दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में धमाके हुए किसकी सरकार थी? मुंबई में धमाके हुए किसकी सरकार थी? गुवाहाटी में धमाके हुए किसकी सरकार थी? लखनऊ, फैजाबाद, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, चलती ट्रेन में धमाके किसकी सरकार थी? चलती बस में धमाके किसकी सरकार थी? लिखा रहता था कि हम छूना नहीं, धमाका हो जाएगा, और उसके बाद कहा जाता था ये फटे हुए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला भाई जी, नहीं बोला सर। और मेन बात ये समझिए, जब पूछा गया तो क्या पूछा गया? सिर्फ एक बात नहीं कह रहा हूं, भारत के 1 दर्जन से अधिक राज्यों के लोग मारे गए, ये लड़ते हैं ना। इनके कर्नाटक के मंत्री ने कहा था कि उत्तर भारत वाले टैक्स कम देते हैं, हम ज्यादा देते हैं। छोड़ा क्या प्रांत के नाम पे? जो कहते हैं भाषा पे लड़ाओ, तमिल और हिंदी पे, मराठी और हिंदी पे। छोड़ दिया क्या किसी मराठी को या किसी तमिल को? जो कहते हैं जात पे लड़ाओ, किसी को छोड़ दिया? गंभीरता से सोचो, अटैक किस पे है? बख्शा कोई नहीं जाता है। जो इन कट्टरपंथी ताकतों से हाथ मिलाता है, जयचंद से लेके जोगेंद्रनाथ मंडल तक, जिसने हाथ मिलाया है उसने अपना हर्ष देखा है। इसलिए आपको सुधांशु जी का डिबेट करने का स्टाइल कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।